तुम्हारा दोष नहीं है। किसका दोष है? तुम्हारे दिमाग में भुस्सा भरा है और तुम जैसे अंधभक्तों की जो जोनी है, कुत्ता गधा और इंसान तीनों मिलके जो जोनी मिलता है, तुम जैसे अंधभक्त पत्रकार पैदा लेते, तुम्हारे दिमाग में भुस्सा भरा है। ये सूरज में जो रोशनी था ना 2014 के पहले था ही नहीं। आपका जन्म भी तो 2014 के बाद ही हुआ होगा, एकदम से इतने बड़े हो गए। ये चांद देखिएगा रात में। बिहारी तिहाड़ जेल काट के आया था और इससे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे को ये नहीं पता था वो पाकिस्तान का शो चलाता है हिंदुस्तान में, ब्लैक एंड व्हाइट। बाप रे बाप, बताओ। और ड्रामा कर राष्ट्रवादी होता तो चाइना के जमीन पर डीएनए करता, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट चलाता। नागपुर में एम्स बन रहा है, इसकी खुशी नहीं हो रही है आपको? नागपुर में एम्स बन रहा है। अच्छा, और क्या बन रहा है? एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, भारत वंदे मातरम एक्सप्रेस में बन रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही है। फिर भैंस टकराएगी, भैंसिया बच जाएगी, ट्रेन में टूट जाएगा, यही तो हो रहा। आपने नहीं देखा? करते हैं आप पूरा दिन, कहीं मोदी कुछ करे वहाँ कुछ उल्टा। एक आदमी बता दो, जहां मोदी के उद्घाटन करते ही सड़क पर नारियल नहीं फूटता है, सड़क फूट जाती है। नर्मदा नहर परियोजना टेस्टिंग में ही, नहर परियोजना पानी के टेस्टिंग में ही बह गया। गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ आज भी हम हावड़ा का पुल देख रहे हैं, नहीं टूटा। मोरबी का पुल देख लो, वही पुल गोरे अंग्रेजों ने बनाया था, सैकड़ों वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री के दोस्त घड़ी बनाने वाली कंपनी जब उस पुल को बनाया बगैर टेंडर का, प्रधानमंत्री के प्रभाव के कारण जिसको दे दिया गया, उस पर गरीब बेगुनाह लोगों को जेल में डालकर प्रधानमंत्री के दोस्त को बचा लिया गया, उस पर आप बात नहीं करते। सरदार पटेल की स्टैचू नहीं दिखती आपको, कांग्रेस इंसाफ नहीं दिला पाई। सरदार पटेल की भावनाओं के बारे में जानते हो? बिहार में एक कहावत है, मरला के बाद तेरा कब्र पर जाके हम मैंने बाथरूम कर देंगे, वही बात है। सरदार पटेल की इच्छा थी, अरे सुन रहे हैं बेवकूफ आदमी, सरदार पटेल के सम्मान में डैम का निर्माण हुआ था, जिससे करोड़ों की, माने समझिए कि लोग जो यहाँ अन्न उत्पादन होता है तो करोड़ों लोगों का पेट भरता है, लाखों लोगों का पेट भरता है, और उसी अन्न से जीता है। तो लोग सरदार पटेल की को याद करते हैं। और सरदार पटेल की इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि स्वदेशी सामान की। मोदी जी ने उनके मरने के बाद भी, चूंकि आरएसएस पर बैन लगाया था, इसलिए मरने के बाद भी बेइज्जत किया और चाइना से मन मंगाकर वो जो मंगाया उसमें मात्र 342 करोड़ रुपया खर्च हुआ। चाइना के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था। मोदी का विकल्प, अरे सुन रहा है यार बेशर्मा, भैया, अरे सरदार पटेल बड़ा है कि मोदी जी? सरदार पटेल बड़ा है मोदी जी? अरे बेशरम कहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी जी अपने नाम पर कर लिए, तुम बेशर्मों को शर्म नहीं आती? महान नेता है मोदी जी, नहीं सरदार पटेल नहीं है महान नेता तुम्हारी नजर में? सरदार पटेल, चलो सरदार पटेल बड़ा या मोदी? अरे सरदार पटेल, सुने आज के पटेल है। पटेल तो पूरा सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह भारत का बच्चा है। तो क्या हमारे नाम पर रख दो? हमारे नाम पर भी रख दो, हम भी पटेल हैं, हम भी सरदार पटेल हैं, क्यों हमारे नाम पर रखोगे भाई? बकवास करने आता है तुम लोग पत्रकारिता। अरे सुनो, कांग्रेस सुनो, तुम क्या करो, इससे अच्छा काम है, तुम लोग पत्रकारिता नहीं करते। अब पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, घाघरा चोली पहन के चौक चौराहों पर ठुमका लगाया करो। पत्रकारिता, सवाल पूछो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सवाल पूछो देश की अर्थव्यवस्था पर, सरहदों की सुरक्षा पर। अरे भाई चाइना ने कितना किलोमीटर जमीन पे करते रहते हो? चाइना ने कितना किलोमीटर जमीन कब्जा किया, बताओ ना? भूल गए क्या है? 156 इंच की छाती। अच्छा, 156 इंच की छाती। अरे आपने तो प्रधानमंत्री को घटोत्कच बना दिया। आपने तो प्रधानमंत्री जी को घटोत्कच मान ली। 156 इंची कौन सा इंची टेप था आपके पास? फीता दिखा दो। 56 इंच कहते थे, अब 156। अरे भैया इंची टेप दिखा दो। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बेरोजगारी महंगाई में सबकी जीत हुई है गुजरात में, भाजपा ही दोबारा। आप गोबर को चमनप्राश कहती हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता ये बात। हमने खाने की बात कही नहीं, आपने तो सब स्वीकार लिया। कांग्रेस 125 कहती थी, वो 156 आ गया, उल्टा ही हो गया। ये आपको जानना चाहिए, कांग्रेस ऑफिस कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहिए। हमारा सवाल, रैली में भाषण आप देंगे, पूछेंगे कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में अगर जाना पड़े तो हम हर जगह जाएंगे, ये कोई वो नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं को 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दी है, और देश में अब तक की सबसे बड़ी महंगाई। जैसे लोग कितना ही विरोध करें, आएगा तो मोदी। अच्छा, घर पे मत बोल देना, नहीं तो भाभी चप्पल से मारेगी।
घर पे मत बोलना भैया, ए पत्रकार साहब, घर जाकर भाभी के सामने मत बोलना, पंकज जी। कोई कुछ भी कर ले आएगा तो मोदी चप्पल से मार खाओगे। पंकज जी, शर्म करो यार। पंकज जी, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी बनी है तो सुधीर चौधरी ने कहा है कि जो वोट की सीमा है, जो सबसे ज्यादा वोट दिए वो अनपढ़ लोगों ने और अनएजुकेटेड लोगों ने दिए हैं। कौन तिहारी बोला है? सुधीर चौधरी। वही तिहारी तो, अरे भाई सम्मानित है। तिहारी तिहार जेल काट के आया था और इससे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे को ये नहीं पता था वो पाकिस्तान का शो चलाता है हिंदुस्तान में, ब्लैक एंड व्हाइट। बाप रे बाप, बताओ। और ड्रामा करता है कि 3 लाख लोगों ने नाम सुझाए, लगता है कि पूरी पाकिस्तान इनको नाम सुझाने लग गया था क्या? राष्ट्रवादी है। अरे भैया काहे का राष्ट्रवादी है? हाँ, देश राष्ट्रवादी होता तो चाइना के जमीन पर डीएनए करता, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट चलाता। क्या सब एक दिन आरक्षण ऐसा आएगा पंकज जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कब ज्वाइन करेंगे बीजेपी? कौन? पंकज श्रीवास्तव। आप तो ज्वाइन कर ही रखे हो। आप लोग बीजेपी के प्रवक्ता से कम थोड़े ना हो। पंकज जी आप देश में एंकर कहाँ लग रहा? आप ऑफिशियल किस पार्टी से हैं? आप कौन सी पार्टी से हैं? हम भारत से हैं। भारत से? हैं? अरे जब भारत माप पर आँच जाएगी तो बात करेंगे, क्यों ना करें। अभी फिर किसान बैठने वाला है। देश की पार्टी है ना। कहाँ से देश की पार्टी है भैया? भारत की अरे सुने कौन कहा? भारतीय जनता पार्टी। अरे तुम अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लोगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे। हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय पार्टी होती तो ऋषि अग्रवाल जैसे लोगों को बाहर विदेश जाने देती, नीरव मोदी जैसे लोगों को कर्जा देकर बाहर जाने देती। देश का मजदूर कोरोना काल में अपने घर तक नहीं गया। ये कौन सा भारतीय है भाई? आ रहे ना कनाडा से यहाँ वापस। हैं? अक्षय कुमार तो आ रहे वापस ना। अच्छा, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। तुम्हारा दोष नहीं है, किसका दोष है? तुम्हारे दिमाग में भुस्सा भरा है। और तुम जैसे अंधभक्तों की जो जोनी है, कुत्ता गधा और इंसान तीनों मिलके जो जोनी मिलता है, तुम जैसे अंधभक्त पत्रकार पैदा लेते, तुम्हारे दिमाग में गुस्सा भरा है। और अंधभक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और अरे भाई जवाब नहीं है। अक्षय कुमार कौन है भाई? वो किसने क्या कहा था? अरे फिर सुनो, पहले पूरी बात बोलो। ए बेशर्मो, अक्षय कुमार ने कहा कि मैं तो कनाडा चला जाऊंगा। अरे कनाडा में तेरा पापा रहता है, खा रहे हो, कमा रहे हो देश में, अब बात कर रहे हो कनाडा की। तो वापस इंडिया आ रहे हैं ना। व्यवस्था बदली है कांग्रेस के टाइम में। माने देश लूटो चले जाओ, फिर देश लूटो चले जाओ, माने यही काम है। 2014 के बाद अरे देश की सुधार हुआ है तभी तो आए वो, तो उससे पहले चले गए थे। ये सूरज में जो रोशनी था ना 2014 के पहले था ही नहीं। आपका जन्म भी तो 2014 के बाद ही हुआ होगा, एकदम से इतने बड़े हो गए। ये चांद देखिएगा रात में। 2014 के पहले हवा कहाँ था भाई? ये तो 2014 के बाद आया है। अरे बेशर्मो, 2014 के पहले धरती था कहाँ? भारत की खोज जो है, अरे सुनो ना, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये भारत देश है, इसकी खोज नरेंद्र मुनि ने किया है। ठीक है, इतिहास में टिकट देंगे आपको, टिकट मिलेगा राहुल गांधी। तो जाके राहुल गांधी से पूछो, अगर टिकट लेके चुनाव लड़ना रहता तो मैं कब किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ लिया होता। फिर वो बात कर जाएंगे। आप लोगों को देश का सवाल पूछने का है। आप देश सुनो, जितना कांग्रेस में राहुल गांधी पर, इंदिरा गांधी पर करते हो, इतना देर अगर बेरोजगारी पर सवाल पूछते, इतना देर महंगाई पर सवाल पूछते, इतनी बात शिक्षा पर सवाल पूछते। ये अमृत काल चल रहा है, पसंद काल में भेज दो, सारे बैंक डुबा के आप लोग मटका में पैसा जमा करेगा। ये तो मोदी है तो मुमकिन है। सारे स्कूल बंद कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, तीर धनुष लो, जानवरों के शिकार करो। मोदी जी कह रहे हैं खाना पका के खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही धूप में रख दो, खाना पक जाएगा, खाना खा लेना। अरे बेशर्मो यार। पंकज जी अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल और विषकाल में क्या फर्क है बताइए? तो चल रहा है ना अमृतकाल। अमृतकाल मतलब अमर हो जाना, ये विषकाल है। जिस विषकाल में आपको लग रहा है ना, आपको नहीं लग रहा है? तो गंगा में तैरती लाशें आपको नहीं बता रही थी कि विषकाल है कि अमृतकाल है? अरे बेशर्मो, जहाँ हो गया। हाँ सुनिए ना, सुनिए पंकज जी, अब आपने सारे घोड़े दौड़ा लिए हैं, ठीक है, अब 24 में घर बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे? फिर भी किसने बोला घर सारे घोड़े दौड़ गए? अभी तो कौन सा बताया? ताश में 4 एक्के होते, ताश का पत्ता देखा है? अभी पूरा देश है 2024 में देखना, निश्चित तौर पर जाएंगे। 24 में जाएंगे, लहर भी होगा, ललकार भी होगा 2024 में, या फक्कर फकीर झोला उठा के फरार भी होगा। से यही बोल। अरे भैया बची हुई है पंकज जी। तुम लोगों को क्या है, देश बेचने वाली जो संस्थाएं हैं, जिनके हाथ से प्रधानमंत्री जी ने देश बेची है, उन कंपनियों ने आपको भी कमीशन दिया है। इलेक्ट्रॉनिक इसी सुनने रहे भाई, 24 में क्या मुंह लेकर जाएंगे? मुंह लेके तो आप कैसे जाओगे? तभी ना सारे चैनल को कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? चैनल से घबराहट क्यों है?
जो ईमानदार पत्रकार सब है, सबको खरीद रहे हो, उनको जेल में बंद कर रहे हो। सारे ईमानदार लोग खड़े, आप क्यों घबराते हो पत्रकारों से? क्या हो आप? ईमानदार पत्रकार है सारे यहाँ पे, अच्छा। आप घबरा जाते हो देख के। अपना नाम राजा ईशन रख लो ना, रख लोगे तो राजा ईशन थोड़ी ना हो जाओ। ईमानदार हो जाएंगे। सुनो हाँ? सुनो, इधर आओ, अपना नाम अरे इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, हकला मत बनो। और जाकर हिम्मत है, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेके दिखा देना और ये सवाल पूछना कि 45 साल का रिकॉर्ड और बेरोजगारी कैसे बढ़ी और बेरोजगारी महंगाई कैसे बढ़ी, चाइना ने जमीन कैसे कब्जा कर लिया। पिल 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 करते रहते हो, इतने तो कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते जितना आप लोग भौंकते रहते हो 24 घंटा। कर लेते हैं ना वो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उससे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात जसोदाबेन जी से कर लेना चाहिए था मोदी जी।